सावधान। नमो अरिहन्ताय, नमो सिद्धाय, नमो वायुयानं, नमो वज्रायानं, नमो लोहे सर्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंद कुंडायो, जैन धर्मो सुमंगलम, जैन धर्मो सुमंगलम। हमारी चर्चा आचार्य बादीप सिंह सूरीकर श्री चक्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है, जिसमें हमने देखा था एक राजपुरी नाम की राजधानी है, हेमांगत नाम का देश है, उसकी राजधानी का नाम क्या है? राजपुरी। उस राजपुरी राजधानी में सत्येंद्र नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम क्या था? विजया। तो विजया रानी में इतने लीन हो गए थे कि सारे राज्य काज को काम सब भूल गए और काष्ठांगार के हाथों में सारा राज्य दे दिया। अब धीरे धीरे काष्ठांगार ने उस राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और सारे राज्य पर कब्जा कर लिया। और सारे राज्य पर कब्जा कर लिया। और एक समय क्या होता है, वह युद्ध के लिए, राजा से युद्ध के लिए अपनी सेना भेज देता है। युद्ध को निकट जानकर वह रानी विजया को केतकी यंत्र में बिठाकर भेज देते हैं। और अंत में जब युद्ध होता है तो युद्ध के बीच में वैराग्य लेकर वह जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करते हैं और काष्ठांगार वो मुनि अवस्था में ही उनको मरवा देता है। और वह राजा सत्येंद्र मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। रानी विजया शमशान भूमि में थी। शमशान भूमि में ही वो जीवंदर कुमार को जन्म देती हैं। और जीवंदर कुमार का जैसे जन्म होता है, वहाँ एक देवी आती है जो कहती है कि आप चिंता ना करें, आपके पुत्र का जो लालन पोषण होगा वो क्षत्रिय के पुत्र की भांति होगा। कैसे होगा? क्षत्रिय की पुत्र की भांति। तो उनकी बातों को आश्वस्त होकर एक सेठ जी थे जो जहाँ पर अपना मृत बालक, जो मरा हुआ बालक छोड़ने आए थे, वह दूसरे बालक की खोज में लग जाते हैं। क्योंकि एक मुनिराज ने कहा था कि आपको जब शमशान भूमि में आप अपने मृत बालक को छोड़ने जाओगे, वहाँ आपको एक जीवित बालक मिलेगा। तो वो ढूंढते हैं, उन्हें वहाँ जीवंदर कुमार मिलता है। और रानी विजया जीवंदर कुमार को अकेले में छोड़कर स्वयं छिप जाती है। और सेठ गंदोदकट, क्या नाम था सेठ का? गंदोदकट। सेठ गंदोदकट शमशान भूमि से जीवंदर कुमार को ले जाते हैं और उनकी सेठानी, जिनका नाम क्या था? सुनंदा। तो सुनंदा के हाथों में सौंप देते हैं। सुनंदा सेठानी बड़ी प्रसन्न होती हैं। फिर अंत में सेठ जी पुत्र के जन्मोत्सव का बहुत बड़ा महोत्सव करते हैं। उस समय काष्ठांगार भी, उसी नगर की घटनाएं, सेठ जी उसी नगर के थे। तो काष्ठांगार को बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस बालक का जन्म कब हुआ है? जब मेरे को राज्य मिला है। तो काष्ठांगार बहुत प्रसन्न हो गया और उसने बहुत सारा धन सेठ गंदोदकट को दे दिया। अब धीरे धीरे बालक बढ़ता जा रहा है। चंद्रमा की भांति उसकी कांति बढ़ती जाती है। फिर वह 5 वर्ष का हो जाता है। उसके साथ बहुत सारे जो मित्र बालगण थे वो खेलते हैं। उसी समय जो सेठानी थी सुनंदा, उनको एक और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, मतलब जीवंदर कुमार के भाई। फिर जीवंदर कुमार को सहज ही पढ़ने का युग मिलता है। तो विद्वान आर्य नंदी उनको अब शिक्षा देते हैं। कल अपनी इतनी चर्चा चली थी कि एक विद्वान आर्य नंदी मुनि है जो उनको अब शिक्षा प्रदान करेंगे। तो अब शिक्षा का प्रारंभ होता है। तो
तो सबसे पहले शिक्षा कैसे देते हैं वो अपन 112 नंबर के श्लोक में देखेंगे। निष्प्रत्युहेष्ट सिद्ध्यर्थम सिद्ध पूजादि पूर्वकम। 125 पे। हाँ, श्लोक नंबर 112, श्लोक क्रमांक 112। हाँ, निष्प्रत्येष्ट सिद्ध्यर्थम सिद्ध पूजादि पूर्वकम सिद्ध मात्रिकया सिद्धा मतः लेवे सरस्वती। तदनंतर जीवनधर कुमार ने निर्विघ्न इष्ट सिद्धि के लिए सिद्ध परमेष्टि की पूजा करके अनादि स्वर व्यंजन मात्राओं से प्रसिद्ध सरस्वती को प्राप्त किया। पहले किसकी पूजन की? सिद्ध भगवान की। किसकी पूजन की? सिद्ध भगवान की। नमः सिद्धेभ्यः ऐसे पढ़ाया जाता था पहले जब बच्चा शुरुआत में स्कूल पढ़ने जाता था उसे नमः सिद्धेभ्यः पहली पढ़ाई स्टार्ट करनी है नर्सरी की, आज के ज़माने वाली KG 1 वाली। तो क्या करेंगे पहले ज़माने में? तो सबसे पहले जो गुरुजी होते थे जो पहले क्या पढ़ाते थे? नमः सिद्धेभ्यः, सिद्ध भगवान की जय हो। अब पढ़ाई का प्रारंभ होता है। देखो, गुरु आर्य नंदी के मिलने के पश्चात निर्विघ्न अभीष्ट सिद्धि के लिए सिद्ध आदि परमेष्टियों की पूजा करके अनादि सिद्ध आ अ ई ई आदि स्वर एवं क ख ग घ आदि व्यंजन तथा मात्राओं वर्णमाला द्वारा जीवनधर कुमार ने प्रसिद्ध सरस्वती अक्षर ज्ञान विद्या को सहजता से प्राप्त किया। जीवनधर कुमार बहुत पुण्यशाली जीव है और बुद्धि का चौसम भी अच्छा होता है। थोड़े ही समय में बहुत चीज़ों को पढ़ लेते हैं। आजकल तो बोर्ड है ना, परीक्षा बोर्ड, तो आप भले कितने भी इंटेलिजेंट हो, अगर आपको पहली क्लास पढ़नी तो आपको 1 साल देनी पड़ेगा। आपको 10वीं क्लास पढ़नी तो 1 साल तो देना ही पड़ेगा विपिन भैया। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। कोई बच्चा बहुत चतुर हो, बहुत योग्य हो और थोड़े ही समय में शिक्षा ग्रहण कर ले तो ऐसी डिग्रियाँ नहीं बढ़ती थी। इतने बड़े बड़े राजा होते थे, कोई डिग्रियाँ नहीं थी कि इनने BA कर लिया, MA कर लिया, MSc कर लिया, BCom कर लिया, ऐसी डिग्री नहीं बढ़ती थी। क्योंकि आप जितने योग्य हो, जितना आपका चौसम है, जितनी जल्दी आप सब सीख सकते तो सीख लो। ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि आपको 10वीं क्लास पढ़नी है तो 1 साल देनी पड़ेगा उसके। अगर 1 साल में आप और ज्ञान ले सकते हो तो लो। तो देखो, पूर्व पुण्योदय से योग्य गुरु के मिलने पर सभी लौकिक और पारलौकिक विद्याएं सहज सुलभता से प्राप्त हो जाती थी। संयोग जन्य सभी अवस्थाएं पूर्ववत कर्मोदय के अधीन है, कर्माधीन है। जीवनधर कुमार का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ? बताओ, कहाँ हुआ था जीवनधर कुमार का जन्म? शमशान भूमि में। और कहाँ सेठ जी के घर लालन पोषण हो रहा है, और कहाँ पुण्य का इतना गजब योग कि आर्य नंदी जैसे गुरु मिल गए पढ़ाने के लिए। सब पूर्वज पुण्य का कमाल है। बोलो, दुनिया में देखो सब पुण्य पाप का खेल है। सारा पुण्य पाप का खेल जगत में देखो आंख पसा। आंखों से देखो, दुनिया में जितना भी खेल है सब किसका है? पुण्य का और पाप का। कोई गरीब है पाप का उदय, कोई अमीर है पुण्य का उदय, सारा पुण्य पाप का खेल। लालन पोषण तथा शिक्षा किस वातावरण में हुई? यह उक्त कथन का ज्वलंत उदाहरण है कि पुण्य का उदय हो तो सारे काम बन जाते हैं। कभी पुण्य पे भी भरोसा करके देखो। उनकी माँ ने उस छोटे से बच्चे को तत्काल का जन्मा हुआ भी जन्म हुआ उस बच्चे का, ऐसी छोड़ के आ गई अकेली। बताओ क्या था? उन्हें जीवनधर कुमार के पुण्य पे भरोसा था कि इसके पल्ले में पुण्य है तो इसका लालन पोषण भी अच्छा होगा, इसकी सारी व्यवस्थाएं अच्छी होंगी। तो माँ तत्काल जन्मे हुए बच्चे को वो शमशान भूमि पे रखकर स्वयं डूब गई, क्योंकि पल्ले में क्या था? पुण्य था, और माँ को भी उनके पुण्य पे विश्वास था। इति श्री बादीर सिंह सूरी विरचित छत्रचूड़ामणौ सरस्वती लंबो नामः प्रथमो लंबः। चलिए
दूसरा लम्ब, अपना पहला लम्ब मतलब पूरा हो गया है, मतलब पहला अधिकार एक तरह से कहें। अब दूसरा अधिकार, जीवनधर कुमार पारंगत विद्वान हो गए। अब बहुत अच्छी घटना घटने वाली, सुनना। जीवनधर कुमार पढ़ के एकदम योग्य विद्वान हो गए। कैसे हो गए? अतः विद्याग्रयम किंची दासाद सखी मंडिता पंडिता विश्वविद्याया मध्यगीष्टादि पंडिता। तदनंतर मित्र गणों से घिरे हुए जीवनधर कुमार ने किसी विद्यालय को प्राप्त करके संपूर्ण विद्याओं में कुशल विद्वान गुरु से विद्या प्राप्त की। तदनंतर महान विद्वान हो गए। धीरे धीरे शिक्षा चली और पढ़ के कैसे विद्वान हो गए? महान विद्वान। क्योंकि योग्य जीव योग्य शिक्षा को योग्य काल में ही ग्रहण कर लेते हैं। बात समझ में? देखो, प्रारंभिक सरला प्रारंभिक शिक्षा के उपरांत जीवनधर कुमार अपनी मित्र मंडली सहित विशिष्ट विद्यालय में प्रवेश लेकर, प्रारंभिक शिक्षा ली, फिर विशिष्ट विद्यालय में प्रवेश लेकर सर्व विद्याओं की शिक्षा प्राप्त कर सभी विद्याओं के अद्वितीय विद्वान हो गए। सारी विद्याओं में निपुण हो गए। दुनिया में जितनी लगभग विद्याएं हैं ना, जो प्रमुख प्रमुख विद्याएं होती हैं, आपको पता है हर चीज विद्या है। आजकल हमारी मेंटलिटी क्या हो गई है कि कोई बच्चा किताब पढ़ेगा तभी वो एजुकेटेड माना जाएगा, तभी वो लिटरेट माना जाएगा। नहीं, चित्रकला भी कला है, उसको जानने वाला व्यक्ति भी पढ़ा हुआ है। गायन कला भी कला है, उसको जानने वाला व्यक्ति भी विद्वान है। सबके विद्वान होते हैं, पर हमें क्या लगता है किताबी कीड़े बन जाओ तो ही पढ़े लिखे हो जाएंगे। नहीं है, हर एक कला है और हर कला का आदर होना चाहिए। कोई किसी चीज में निपुण होता है, कोई पढ़ने में निपुण है, कोई चित्रकला में, कोई गायन कला में, तो सबकी कला है और वो भी एक विद्या है, वो भी एक एजुकेशन है। देखो, विशेषता, क्षत्रिय पुत्र को युद्ध कला आदि विशिष्ट ज्ञान लेना भी आवश्यक होता है। क्षत्रियों का पुत्र हो और युद्ध नहीं जानता हो तो फिर काय का क्षत्रिय? बताओ, युद्ध कला भी आना चाहिए, धनुष्य कला भी आना चाहिए, तलवारबाजी भी आनी चाहिए। एक एक कला में निपुण हो तभी क्षत्रियों के बेटे कहलाओगे। अगर तुम ब्राह्मण के बेटे हो तो फिर तुम्हें वेद पुराण आना चाहिए। अब किसी ने कहा पंडित जी पूजन कराओ, आप, हमें नहीं आती। बताओ, पंडित जी कहेंगे आप यज्ञ कराओ, हमें नहीं आता। ब्राह्मणों में तो बताओ, तो कहलाएगा वो ब्राह्मण। ऐसे कोई क्षत्रिय से कहे भैया युद्ध लड़ने जाना है आपको, भैया हमें तलवार चलानी नहीं आती। कोई कहे आपको घुड़सवारी करनी है, घुड़सवारी, युद्ध लड़ने जाना, हमें घोड़ा चलाना ही नहीं आता। तो काय के क्षत्रिय? ऐसी जीवनधर कुमार सारी विद्याओं में पारंगत हो गए। अतः जीवनधर कुमार ने अपने मित्रों सहित श्रेष्ठतम विद्यालय में प्रवेश लेकर उच्च कोटि की विद्याएं प्राप्त की। गुरुवर आर्य नंदी से तो उन्होंने प्रयोजनभूत लौकिक और धार्मिक शिक्षा प्राप्त की थी। मतलब जो गुरु आर्य नंदी थे ना, उनसे थोड़ी लौकिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा का अंगीकार किया था और बाद में किसी गुरुकुल या विद्यालय में गए, उसमें उन्होंने विद्या को प्राप्त किया। गुरु स्नेहों से इच्छा की पूर्ति। देखो, तस्य पृष्ठे सुशुचा चातुर्या गुरु गोचरा स्मृत्या इव भवन विद्या गुरु स्नेहो ही कामसु। उनको गुरु के विषय में सेवा, शुश्रूषा और चतुराई से विद्या स्मरण की तरह आ गई। जिस तरह भूली हुई वस्तु याद आ जाती है, उसी तरह उन्हें विद्या प्राप्त हुई। गजब! निश्चय से गुरु का प्रेम संपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने वाला। नीति है बहुत सुंदर। ये कह रहे हैं अगर तुम्हें अपने गुरु के प्रति स्नेह है तो तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। मतलब आपको गुरु के प्रति विनय होनी चाहिए, गुरु के प्रति विशेष आदर होना चाहिए। कभी कभी हमें गुरुओं को देखकर बहुमान का भाव आती नहीं। ये तो वही है जिन्होंने हमें बाल पोत पढ़ाया था, बहुमान ही नहीं आता, बाल पोत पढ़ाया था। ये तो वो है जिन्हें बाल पोती पढ़ाई थी। भाई साहब गुरु हैं, कभी ऐसी लौकिक में लगा। ये तो वही है इन्हें हमें पहली कक्षा पढ़ाई थी, कोई दम नहीं है इनमें। तो इन्होंने सेकंड क्लास पढ़ाई थी। अरे गुरु का मतलब जो आपको एक अक्षर दे उसका नाम गुरु है। अगर आपको जिसने नर्सरी क्लास में भी पढ़ाया हो, KG 1 में भी पढ़ाया हो, उसे गुरु की तरह सम्मान देना चाहिए।
बहुत गजब की नीति है ये। गुरु का प्रेम संपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने वाला। पता है ज्ञानावरणी का क्षौसम बढ़ता है गुरु की विनय से। गुरु की विनय नहीं है तो ज्ञानावरणी का आश्रय होगा, ज्ञान घटेगा। कभी कभी क्या होता है, कोई शिष्य गुरु से भी ज्यादा ज्ञानी हो जाता है, तो शिष्य को लगने लगता है मैं तो गुरु से भी ज्यादा ज्ञानी हो गया। लेकिन सुनो, आप गुरु से ज्यादा भी ज्ञानी हो जाओ तो भी गुरु की विनय मत भूलना। जीवनधर कुमार को अपने गुरु के प्रति अद्वितीय श्रद्धा और आदर भाव था। विनय, सेवा, शुश्रूषा एवं चतुराई के कारण वे गुरु के स्नेह पात्र हो गए थे। सबसे क्या कहते हैं, मतलब उनके सबसे प्रिय शिष्य होते हैं। उन्हें सभी विद्याएं मानो स्मरण मात्र से ही प्राप्त हो गई। मतलब गुरु की सेवा शुश्रूषा में इतने तत्पर रहते थे कि सारी विद्या सहज ही आ गई, मानो भूली हुई चीज याद आ गई। ऐसा जैसे भूली हुई वस्तु का स्मरण होते ही वस्तु प्राप्त होती है, वैसे ही गुरु का स्नेह सभी इच्छाओं को पूर्ण करने में सहायक होता है। विशेषार्थ गुरु की विनय, सेवा करने का भाव, मंद कषाय रूप भाव परिणाम। गुरु की सेवा, जिनवानी की सेवा, ये सब ज्ञानावरणी कर्म, ये आपका ज्ञानावरणी का क्षौसम बढ़ेगा इससे। कभी कभी क्या होता है, हम शास्त्र लिए हैं और शास्त्र को कैसे भी हाथों से आपने छू लिया, क्या होता है, क्या होता है भाई, सब ज्ञानावरणी का आश्रय होता है। गुरु दिखे तो अनादर का भाव नहीं आए, बहुत सम्मान का भाव आए। एक अक्षर को भी देने वाला कौन कहलाता है? गुरु। जिसने आपको नमोकार मंत्र भी सिखाया हो वो भी गुरु है। आगे बहुत अच्छी नीति आने वाली, मैं तभी पढ़ के सुनाऊंगा। देखो, गुरु की विनय और सेवा करने का भाव मंद कषाय रूप भाव परिणाम है। कषाय की मंदता के बिना जीव ना तो किसी की विनय कर पाता ना सेवा कर पाता। तीव्र कषाई जीव किसी की विनय नहीं करता, अभी नहीं करता है। मंद कषाय के परिणाम हो तब तो किसी के विनय का परिणाम आता है। देखो, मंद कषाय का निमित्त पाकर पूर्ववत ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्म का क्षौसम होता है। ऐसी मंद कषाय और आवरण कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इस वृंदिगत क्षौसम के निमित्त से जीव का ज्ञान विकसित होता है। लोग पूछते हैं हमें ज्ञान बढ़ाना है, क्या करें? बादाम खा लें? क्यों विपिन भैया? खूब बादाम खाओ, सुबह गला गला के, श्रुत ज्ञान बढ़ जाएगा। क्या करा जाए? तो और क्या खाओ, बादाम नहीं खाने से नहीं बढ़ रहा तो क्या खा लो, किशमिश खाओ तो ज्ञान बढ़ जाएगा। तो किससे बढ़ेगा ज्ञान? ज्ञान को बढ़ाना है तो गुरु की विनय करो। गुरु की विनय नहीं करना चाहते हो, खूब बादाम खाओ, ज्ञान बढ़ जाएगा। धोखे में हो। अगर बादाम खाने से ज्ञान बढ़ता तो फिर तो कोई फेल होता ही नहीं, सभी बन जाते, सभी पढ़े लिखे होते। बताओ बताओ, जो आजकल देखते हैं ना, इनने पढ़ाई नहीं की, इनने कुछ नहीं किया, तो उनकी मम्मी ने बादाम नहीं खिलाई होगी, सब खिलाया, लेकिन पढ़े क्यों? ज्ञान नहीं है। ज्ञान का क्षौसम इतना क्यों नहीं है? क्योंकि गुरु की विनय नहीं है। जिसके जीवन में गुरु की विनय है, अपार भक्ति है, अपार प्रेम है, उसके ज्ञान का क्षौसम नियम से खिलेगा। और इतना खिलेगा कि इस भाव में ना हो, अगले भाव में द्वादशान का पार्टी हो जाए, इतना क्षौसम खिल जाता है मात्र गुरु की विनय से। कुंद कुंदाचार्य। अतः हम सबको भी धर्म क्षेत्र में जो अपने से बड़े हैं उनकी सेवा और विनय करना ही चाहिए। साधर्मियों के प्रति भी वात्सल्य भाव रखकर उनके प्रति यथायोग्य सेवा, निश्चित विनय का भाव रखना चाहिए। जिस जीव का ज्ञान वर्तमान में विकसित हुआ है उसका निमित्त कारण उसके पूर्व जन्म के मंद कषाय भाव को ही समझना चाहिए। किसी की बुद्धि बहुत तेज होती है ना, उसे बहुत घमंड हो जाता है, हमारी बुद्धि बहुत तेज है, हमें तो एक बार पढ़ने में याद हो जाता है। भाई साहब, इस पे घमंड मत करो, ये तुम्हारे पूर्वज कर्म के उदय के कारण है, क्षौसम के कारण इतना ज्ञान है, पूर्व का है। अगर अभी अभी नहीं करोगे तो फिर ऐसा ज्ञान मिलने वाला नहीं। विकसित ज्ञान वाला कोई वर्तमान काल में तीव्र कषाय करेगा तो उसे इस समय ज्ञानावरणी कर्मों का आश्रय बंद होगा। देखिए, हमने बहुत सारे लोगों को, बहुत अच्छे विद्वान थे, बहुत अच्छे ज्ञाता थे,
लेकिन ज्ञानावेणी कर्म का ऐसा उदय आया कि सारी मति भ्रष्ट हो गई। पंडित सुशील सेन जी का बताओ। संतोषी का एक दिशा वाले ये सब एक नंबर के विद्वान हैं वो आज तो ज्ञानावेणी का शौसम थी, ज्ञानावेणी का शौसम इतना अच्छा, और बताओ ज्ञानावेणी कर्म का उदय आया, ऐसी ऐसी दशाएं हो जाती। वो क्यों हुई? ये कहीं ना कहीं अभिनय का फल है। गुरु की अभिनय हो गई, जिनवाणी की अभिनय हो गई, भगवान की अभिनय हो गई। ये बताए अभिनय से हमारा ज्ञान घटता है और विनय से ज्ञान बढ़ता है। इसलिए खूब विनय करो। सचमुच जिनको कुछ भी याद नहीं रहता हो, कुछ भी नहीं आता हो, कोई दिक्कत नहीं, आप जिनवाणी की बहुत विनय करो, गुरुजनों की बहुत विनय करो। नियम है, आपका ज्ञान बहुत खिलेगा, बहुत खिलेगा। बताओ, ये जिनवाणी सुनने मिल रही है, भले ही समझ में नहीं आ रही, पर हमारे कान पवित्र हो रहे हैं इतने आचार्यों की बात सुनकर, क्योंकि वहाँ भी कथाएं सुनते, दूसरों की बुराई सुनते तो पाप का ही बंद होता। यहाँ सहज बैठे हो, पुण्य का बंद हो रहा है। ये हमारे कान पवित्र होते हैं आचार्यों की बात सुनकर, भले ही समझ में आए या नहीं आए। ये इससे अच्छा काम है ही नहीं दुनिया में। बोलो, नहीं आ रही ना तो भी पुण्य बंद हो रहा है, और दुनिया की बातें समझने भी जाओ ना, पाप का ही बंद होगा। यहाँ कुछ नहीं समझ में आए तो भी घाटा नहीं, फायदा है, क्योंकि यहाँ बैठ के पुण्य बंधता है, पाप नहीं बनता। देखो, भविष्य में हीन ज्ञान रूप मिलेगा। देखो, आर्य नंदी का आनंदित होना। अब जीवनधर स्वामी ने इतने विद्याओं में विद्वान हो गए तो उनके गुरु कैसे हो गए? प्रसन्न हो गए। शिष्य जब पढ़ाई में आगे बढ़ता है तो गुरु स्वयं प्रसन्न हो जाता है। देखो, अनुजीव का मेवात्र जीव लोके विपच्यता इति निश्चयता सूरी सुतराम प्रीतिम भजयत। देखो, इस जगत में जितने विद्वान हैं वे सब जीवनधर कुमार से कम योग्यता के ही हैं। वाह, मतलब जितने विद्वान हैं वो जीवनधर स्वामी कुमार से कम योग्यता के। ऐसा निश्चय होने से पढ़ने वाले आचार्य को सहज ही जीवनधर कुमार से विशेष प्रेम हो गया। अरे, उन्हें लगा कितने बड़े विद्वान बन गए। उस समय जीवनधर कुमार के समान कोई विद्वान नहीं था, तो आर्यनंदी को बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं कोई छोटे मोटे शिष्य का गुरु नहीं हूँ, मैं बहुत बड़े विद्वान का गुरु हूँ, जो आज मैं मतलब उस समय एक ही है। देखो, इस संसार में सब विद्वान जीवनधर कुमार से पीछे हैं, अर्थात उनकी बराबरी करने वाला कोई विद्वान नहीं है। ऐसा निश्चय होने जाने पर शिक्षा गुरु आर्यनंदी को अतिशय आनंद की प्राप्त, प्रसन्न हो गए कि मेरा शिष्य कितना बड़ा विद्वान बन गया। सचमुच शिष्य, गुरु का शिष्य जब बहुत अच्छे नंबर लाता है, बहुत अच्छे परसेंटेज लाता है, शिष्य से ज़्यादा प्रसन्नता गुरु को होती है कि आज मेरी पढ़ाई सफल हो गई, कि इतने अच्छे नंबर आए। देखो, ज्ञान दान ही सर्वोत्तम दान। आत्मकृत्यम कृत्यम च सफलम पीतयेनाम किम पुनः सलाग्य भूतम तर किम विद्या स्थापनात् परम। मनुष्यों को अपना किया हुआ बुरा कार्य भी सफल होने पर प्रीतिकर होता है। कोई गलती भी हो गई ना हमसे, तो मनुष्यों की आदत होती है अपनी गलती को भी सही ठहराने की। बोलो, अच्छा काम क्यों अच्छा नहीं लगेगा? जब बुरा काम मनुष्यों को अच्छा लगता है। कोई गलती हो जाती ना हमसे, हम उस गलती को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं, अच्छा काम हुआ है, अच्छा काम होगा तो उसको क्यों अच्छा नहीं करेंगे? लगेगा ही। उसमें भी विद्या दान से बढ़कर दूसरा कोई काम अच्छा है ही नहीं। ज्ञान दान देना सबसे बड़ा दान है। अगर आपको ज्ञान दान देने का अवसर मिल रहा है ना, तो बहुत प्रसन्नता की बात है। पंडित टोडामल जी ने इतना सुंदर लिखा कि ज्ञान देना सबसे बड़ा उपकार है। ये उपकार तीर्थंकर गणधरादि करते हैं। अगर आप पाठशाला में ही बच्चों को नमोकार मंत्र सिखा रहे हो ना, आप कौन सा काम कर रहे हो? जो तीर्थंकर गणधरादि कर रहे हैं। ये छोटा काम नहीं है। बोलो, पढ़ाना, जिनवानी को पढ़ाना छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है आपको। आप वो बन रहे हो, वो काम कर रहे हो जो तीर्थंकर गणधरादि करते थे।
भगवान ने समो शरण में बैठकर क्या किया? यही काम किया कि दूसरों को तत्व ज्ञान सुनाए। और वही काम ये है, जिनवाणी का पढ़ाना, जिनवाणी का अध्ययन कराना, लोगों तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ा काम है। ये काम कैसा है? जो तीर्थंकर गणधरादि करते हैं। बहुत 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 उत्कृष्ट बात है, ये तीर्थंकर गणधरादि काम करते हैं। कभी कभी लगता है शास्त्री कर लिया, क्या करेंगे शास्त्री? अरे बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने तीर्थंकर गणधरादि जैसा काम करना है। कौन सा काम करना है? लोग मजाक उड़ाते हैं कभी, अरे तुम पंडित बन गए, शास्त्री बन गए, तो क्या कर लिया तुमने? बोलो, वो कहावत है ना, तो कौन से खेत, क्या बोल लिए तुमने? वो नहीं है ना, तुमने क्या उकाड़ लिया? तुम शास्त्री बन गए, पंडित बन गए, क्या उकाड़ लिया तुमने? तो दादा कभी कभी जवाब देते तो बड़ा सुंदर कहते थे, सुनो, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या था? श्रुत, क्या था देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम? कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दूसरे प्रधानमंत्री का नाम? लाल बहादुर। भाई साहब, वो दो थे, हम एक ही हैं। हमारे नाम के आगे पंडित लगता है और नाम के पीछे शास्त्री लगता है। मतलब देश के प्रधानमंत्री थे पहले पंडित और दूसरे शास्त्री जी। वो हम सब एक साथ ही डिग्री मिल रही है। ये कोई छोटा काम नहीं है, ये तीर्थंकर गणधरादि काम करते हैं, वो काम है। मनुष्यों को ना करने योग्य कार्य करने पर भी अपना हुआ काम जानकर उसकी सफलता आनंददायक होती है। फिर अपने द्वारा किए गए प्रशस्त कार्य की सफलता का कहना ही क्या। अतः अत्यंत आनंद होता है। संसार में विद्या दान, ज्ञान दान से प्रशस्त कार्य और कौन सा होगा? बहुत बड़ा काम है। अतः ज्ञान दान ही सर्वोत्तम दान है। 4 प्रकार के दान है ना, दान 4 प्रकार, 4 संग को, कौन कौन से? आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान, अवय दान। इन चारों दानों में सबसे श्रेष्ठ कोई दान है तो ज्ञान दान। और ज्ञान दान श्रेष्ठ पता क्यों है? जैसे मान लो आपने किसी को आहार दान दिया, तो किसी को आहार दान दे दिया तो कितने समय की भूख मिटी? 1 समय की। अगर मुनिराज की अपेक्षा लगाना हो तो 1 दिन की। आपने किसी को औषधि दान दे दिया तो कुछ समय के लिए वो बीमारी से दूर हो गया या जीवन भर के लिए निरोगी हो गया। आपने अवय दान दे दिया, किसी को बचा लिया, तो आपने एक जीवन का भला कर दिया। लेकिन ज्ञान एक जीवन का भला नहीं करता। ज्ञान ऐसी चीज है जो भवों भवों तक काम आती है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा, ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु। ये ज्ञान बहुत उत्कृष्ट चीज है। ये ज्ञान दान बहुत उत्कृष्ट चीज है, क्योंकि ज्ञान दान भवों भवों में काम आता है। आपको पता है, तीर्थंकर जैसे महान पुरुष कभी किसी स्कूल में पढ़ने नहीं जाते। कौन से विद्यालय में पढ़ने जाते हैं बताओ? नहीं तो आजकल तो म्यूजियम बन जाते हैं, महावीर भगवान इस स्कूल में पढ़ने आए। लोग देखने जाते हैं ना, कौन से स्कूल में पढ़ने आए? यहाँ वो बैठते थे, ये ब्रेंच है उनकी। कहाँ बैठते थे? तीर्थंकर महावीर कहाँ बैठते थे? यहाँ बैठते थे। ये टीचर उन्हें पढ़ाते थे। ऐसे बन जाते ना म्यूजियम। लेकिन तीर्थंकर किसी स्कूल में पढ़ने नहीं जाते, स्वयं बुद्ध होते हैं। बताओ, इसका मतलब ये है कि ज्ञान का क्षयोत्सम अगर बहुत अच्छा हो तो आपको फिर से नर्सरी से नहीं पढ़ना पड़ेगा। ऐसा लगता है ना कभी कभी। मैं बहुत सोचता था, जैसे मान लो आपने बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत MA कर लिया, BA कर लिया, नेट कर लिया, BCom कर लिया, सब कर लिया। अब आपकी मृत्यु हो गई, अब दूसरी बार मनुष्य बने, तो पढ़ना तो कब से पड़ेगा? नर्सरी से ही पढ़ना पड़ेगा ना। तो बताओ, लेकिन ज्ञान बहुत अद्भुत चीज़ है। अगर आप चाहो ज्ञान को बहुत विनय से पढ़ो तो अगले भव में ऐसा भी हो सकता है कि आपको पढ़नी नहीं पड़े, स्वयं बुद्ध हो जाओ। तीर्थंकरों को फिर से नर्सरी नहीं पढ़नी पड़ी, फिर से वो पहली कक्षा नहीं पढ़नी पड़ी, स्वयं बुद्ध होते। ज्ञान कोई अद्भुत चीज़ है। देखो, जीवनधर कुमार ने पूर्व भव में ज्ञान दान दिया था, उसके प्रभाव से वे सहज सर्वोत्तम विद्वान बन गए। विद्वान बनना है तो ज्ञान दान दो। निमित्त तो आचार्य श्री आर नंदी का मिला ही, पर वे अपने उपादान की योग्यता से सहज ही सर्व विद्याओं में निपुण
सर्वोत्तम विद्वान बन गए। हमें अपने उपादान की योग्यता का विश्वास रखना चाहिए। निमित्त तो सहज ही प्राप्त होते हैं, यही निमित्त नैमित्तिक और उपादान, यही निमित्त और उपादान का निमित्त नैमित्तिक संबंध। अब देखो बहुत अच्छी चर्चा। जो उनके गुरु का नाम क्या है? शुद्ध क्या नाम है? आर्यनंदी। और उनके शिष्य जीवनधर कुमार। अब दोनों आपस में वार्ता करते हैं। ये बहुत गजब की वार्ता है। अतः प्रसन्नादिसूर रन्ते वासीन मेकदा एकांते ही निज प्रांत मावस संत मचीकत। देखो इसके अनंतर एक दिन प्रसन्न चित्त गुरु ने अपने पास रहने वाले शिष्य से एकांत में कहा। क्या कहा? अगले श्लोकों में। शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात एक दिन गुरु शिष्य प्रसन्न चित्त बैठे थे। गुरु भी प्रसन्न थे कि तुमने शिक्षा ले ली, विद्वान बन गए, और शिष्य भी प्रसन्न। गुरु आर्यनंदी ने जीवनधर कुमार को निम्न कथानक सुनाया। बहुत अच्छा कथानक है, ये उपकथाएं बीच में आने वाली। शुद्ध नंदी, आर्यनंदी की कथा। शुद्ध शालीन महाभाग श्रूयतामि कश्चित् चरित्रं चरितार्थे यदर्थम दयावहम्। हे शास्त्र ज्ञान से सुशोभित उत्तम भाग्यवान, इस लोक में प्रसिद्ध किसी के चरित्र को सुनो, जो चरित्र सुनने से अत्यंत दया उत्पन्न करने वाला है। वे संबोधन देते हैं, हे शास्त्र विशारद महाभागी जीवनधर, मैं इस समय तुम्हें किसी प्रसिद्ध पुरुष का चरित्र सुनाता हूँ। दूसरे की कहानी सुना रहे। अब देखना किसकी कहानी है, जो अत्यंत करुणाजनक है, इसे तुम ध्यान से सुनो। तीसरी उपकथा। विद्याधरस्पदे लोके लोकपालावयन्विता लोकं वै पालयन् भूपा कोटि कालमजीगमत्। देखो विद्याधरों का है स्थान जिसमें ऐसे लोक में लोकपाल है नाम जिसका ऐसा कोई राजा प्रजा का पालन करता हुआ काल बिताता था। विद्याधरों की नगरी में एक लोकपाल राजा, विद्याधरों की नगरी थी, और राजा का नाम क्या था? भैया अब कुछ लोग देख रहे हैं, हम सत्यंदन नहीं कर रहे, अभी बीच की उपकथा है। कौन राजा है? लोकपाल। और वो न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करता हुआ समय बिताता था। अब क्षणभंगुर मेघों का दर्शन करता है। क्षण क्षीणस्य वैश्वर्यं क्षीणानामिव बोधयत् चेपिया पश्यतं नश्यद् भ्रमैशिष्टं शोधिराध। एक दिन उस लोकपाल राजा ने धन्योन्मत्त पुरुषों के ऐश्वर्य के विषय में क्षणभंगुरता का बोध कराने वाले आंखों के सामने देखते ही देखते शीघ्र ही नाश होने वाले मेघ को देखा। सरला एक दिन राजा लोकपाल क्षण में ही नष्ट होती हुई मेघ राशि को देखा, और यह मेघ राशि कैसी है? धनादि से उन्मत्त मनुष्यों के ऐश्वर्य की क्षणभंगुरता का बोध कराने वाली है, जो देखने वालों को सामने देखते ही देखते नष्ट हो गई। आपको पता है बहुत सारे लोगों को वैराग्य प्रकृति को देख के आए। प्रकृति को देखते ही अरे देखो तो सही, ये बादल बने और नष्ट हो गए, है ही नहीं। ऐसी संसार क्षणभंगुर है, धनादि क्षणभंगुर है। तो लोकपाल राजा को वैराग्य आ जाता है। राजा वैराग्य का कारण तद्वीक्षणेन वैराग्यं विजृंभे मही भुजा पंपुलिलीति निर्वेगो भव्यानां कालपाकता। उस मेघ को देखने से राजा का वैराग वृद्धिगत हो गया और बढ़ गया। निश्चय से भव्य पुरुषों की काल लब्धि के आने पर निर्वेग अर्थात सांसारिक विषयों में उदासीनता का भाव अतिशयता से प्रकट हो जाता है। सरलार क्षणभंगुरता मेघ राशि को देखते ही लोकपाल राजा को वैराग्य उत्पन्न हो गया। वास्तव में भव्य जीवों को काल लब्धि आ जाने पर वैराग्य सांसारिक विषयों के प्रति उदासीनता अतिशयता से ही प्रकट हो जाती है। गजब की बात है।
काल लब्धि नहीं आए तो वैराग्य नहीं होता। हम देख तो रोज सफेद बाल रहे हैं, वैराग्य नहीं होता। रोज देख रहे हैं घटना, ये चले गए वो चले गए, वैराग्य नहीं होता। क्यों? काल लब्धि नहीं पकड़ी। बताओ ऐसी कौन सी घटना है जो वैराग्य का निमित्त नहीं हो, जो हमारे सामने नहीं घट रही? सारी घटनाएं घट रही है वैराग्य के लिए, लेकिन पता नहीं हमें वैराग्य क्यों नहीं आ रहा। तो आचार्य देखो काल लब्धि नहीं आई, अभी काल लब्धि नहीं आई इसलिए वैराग्य नहीं। वैराग्य के निमित्त नहीं है ऐसा नहीं है, वैराग्य के तो भरपूर निमित्त हैं, और पंचम काल में तो और भयंकर निमित्त है वैराग्य। इतने भयंकर निमित्त होने पर ही कोरोना जैसा निमित्त मिल गया, फिर भी वैराग्य नहीं आता। गजब पंडित। तो क्या कहें वैराग्य क्यों नहीं आता इस जीव को? सीधी और सरल बात है, काल लब्धि नहीं आई। इस तरह से इनको वैराग आता है, और फिर जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करेंगे। ये बहुत अच्छी घटना है, इसको अपन आगे चर्चा करेंगे। सहजानंदी शोधे स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप से